अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें ये हुक्म दिया कि हम निकाह करें, रिश्ते अज़दवाज में अपने आप को बांधें। अल्लाह ने फरमाया कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। फरमाया कि तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे, दो दो करो, तीन तीन करो, चार चार करो। और एक मकाम पे फरमाया गैर शादीशुदा मर्दों और औरतों का निकाह कर दो। तो इस्लाम हमें रिश्ते अज़दवाज में बंधा हुआ देखना चाहता है और इस्लाम पसंद करता है शादी को, निकाह को। निकाह करना ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। उन्होंने फरमाया चार चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी भी सुन्नत हैं और बाकी अंबिया की भी सुन्नत हैं। फरमाया इतर लगाना, ये मेरी भी सुन्नत है और बाकी अंबिया की भी सुन्नत है। मसवाक करना, इसी तरह हया करना। और फरमाया कि निकाह करना ये मेरी भी सुन्नत है और बाकी अंबिया की भी सुन्नत है। इसी तरह हुजूर ने फरमाया अन निकाहु सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी इस सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, एराज़ करेगा, तो फरमाया उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो निकाह करना इसका हुक्म हमें इस्लाम देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत और बाकी अंबिया की भी ये सुन्नत है और ये पसंदीदा अमल है। इसी तरह निकाह करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और उन फ़वाइद में से दो बड़े फ़ायदे ये हैं कि जब निकाह किया जाता है तो इंसान बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है। हुजूर ने नौजवानों के गिरोह को देखा तो फरमाया ए जवानों के गिरोह, शादी करो, निकाह करो, इसलिए कि निकाह आँखों को झुकाने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और हुजूर ने फरमाया अगर तुम निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते तो फिर रोज़े रखो, इसलिए कि रोज़े कातिए शहवात हैं, शहवात को ख़त्म करती हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा निकाह करने का ये है कि जब निकाह किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। आज ये कहा जाता है जब बच्चा कहता है अपने माँ बाप से कि मेरी शादी कर दी जाए, मेरा निकाह कर दिया जाए, अब मैं उस उम्र को पहुँच चुका हूँ, तो वालिदैन कहते हैं पहले अपने पाँव पे खड़े हो लो फिर तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन इस्लाम कहता है तुम शादी करो, तुम अपने पाँव पर खड़े कर दिए जाओगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स निकाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देता है। उस शख्स के कामों में बरकत होती है जो निकाह कर लेता है। हुज़ूर ने फरमाया तीन शख्स ऐसे हैं कि जिनके काम अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद करता है। उन तीन अशख़ास में से एक शख्स वो है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए निकाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों का ख़ुद ज़िम्मेदार हो जाता है। तो निकाह करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किस औरत से निकाह किया जाए, तो इस्लाम ने हमें ये भी बताया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसके हसब नसब को देख करके निकाह किया जाता है, उसके माल को देख करके निकाह किया जाता है, उसकी खूबसूरती को देख करके निकाह किया जाता है और फरमाया दीन को देख करके निकाह किया जाता है। हुज़ूर ने फरमाया तुम हसब नसब को देख करके निकाह न करना, जमाल को देख करके निकाह न करना और माल को देख करके निकाह न करना। फरमाया ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फरमाया तुम दीन को देख करके निकाह करना, तुम्हारा इस दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। तो दीनदार औरत से निकाह करें, वो औरत जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी सीरत अच्छी हो। और ये खुशबख्ती की अलामत है अगर कोई नेक खातून हमारी ज़िंदगी में आ जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीन चीज़ें इंसान की खुशबख्ती की अलामत हैं। सबसे पहले कुशादा घर अगर किसी को मुयस्सर आ जाए तो ये खुशबख्ती की अलामत है। इसी तरह अगर किसी को अच्छी सवारी मुयस्सर आ जाए तो ये खुशबख्ती की अलामत है। और फरमाया अगर किसी को नेक खातून, अच्छी सीरत वाली खातून, अच्छी अखलाक वाली खातून मुयस्सर आ जाए, हुजूर ने फरमाया ये भी खुशबख्ती की अलामत है। निकाह को आम करना चाहिए और ज़िना को मुश्किल करना चाहिए। लेकिन इस दौर में, मौजूदा दौर में, दौर हाजिर में ज़िना को आम कर दिया गया और निकाह को मुश्किल कर दिया गया। तो निकाह ज़रूर करना चाहिए। निकाह के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इस्लाम हमें हुक्म देता है कि हम निकाह करें।